मेरी विश टू वॉच लिस्ट में थी, बट माई बैड, ये दोनों ही मूवीज मेरे यहाँ नहीं लगी। तो फिर लगी कौन सी है? पुष्पा 2। भाई इतने पैसे कमा लिए, अब तो हटा दो और इनको लगाओ। एनीवेज गाइस, जैसे ही मैं इन दोनों मूवीज को फिनिश करता हूँ, इन पर भी वीडियोस आएंगी। देखो, पुष्पा 2 देखने के बाद अब हमें बेसब्री से वेट है पुष्पा 3 दी रैम्पेज का। कुछ सवाल मूवी अपने पीछे छोड़कर गई थी, उनको मैंने ऑलरेडी इन वीडियोज में कवर कर रखा है। हाँ, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो। तो भंवर सिंह शेखावत इस गोडाउन से बचकर निकल गया था, ये मैं पहले भी बोलता हुआ आया हूँ। अब जिनको भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो हाल ही में जब मैं इंस्टाग्राम की दुनिया पर भ्रमण पर था, तो वहाँ पर मुझे एक वीडियो मिली। इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं एक पर्सन वर्निंग कंडीशन में देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे पुलिस भाग रही है एंड आग को बुझा रही है। आई नो तुम लोग ये बोलोगे कि भाई इसमें क्या है, लेकिन ध्यान से देखो इस पूरी जगह को। यहाँ पर तुम्हें लाल चंदन की लकड़ियां भी नजर आएंगी। एंड साली ये वीडियो वायरल ही इस टैग के साथ हो रही है कि ये भंवर सिंह शेखावत है और ये पर्टिकुलर वीडियो एक्चुअली में लीक हुई है। देखो, जब ये गोडाउन ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाया गया। यहाँ पर क्या हुआ, भंवर सिंह बचा है या फिर नहीं, बट हाँ एक अंदाजा लग चुका था कि भंवर सिंह शेखावत की लाश नहीं दिखाई गई है तो वो बच ही गया होगा। और ऑब्वियसली अपनी इंडियन मूवीज में जब तक किसी की मरी हुई लाश ना दिखा दे, तब तक अपन लोग उसको मरा नहीं मानते। बट इस वीडियो ने हमें सब कुछ बता दिया। हाँ, ना चाहकर भी इस पूरे एनवायरनमेंट को देखकर यकीन करना पड़ रहा है ये शेखावत ही है। आई नो कई सारे लोग इसे नथुलाल भी समझेंगे, बट नथुलाल होता तब जब वो अंदर होता। नथुलाल जी यानी कुप्पा जी यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत को अकेला छोड़कर भाग गए थे, तो प्रोबेबली ये शेखावत ही होगा। एंड जिस तरीके से ये बर्न हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि पार्ट 3 में शेखावत ऐसा नहीं बल्कि थोड़ा डेंजरस हमें दिखेगा। डेंजरस से मतलब है जला हुआ। मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जब भंवर सिंह शेखावत को पार्ट 3 में दिखाया जाएगा तो उसे सिंडिकेट के मेंबर्स एंड हम व्यूअर्स उसे इतनी जल्दी पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट जब उसका फ्लैशबैक दिखाया जाएगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि शेखावत एक्चुअली में यहाँ से बच निकला था और फ्लैशबैक के रूप में हमें यही क्लिप दिखाई जाएगी। भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर बच गया था और वो अब ऐसा दिखता है। देन फिर इस वेडिंग में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बिगड़ेंगी। पुष्पा की फैमिली से कौन कौन मरेगा अभी ये तो क्लियर नहीं है, बट इस ब्लास्ट को देखकर ऐसा अंदाजा लग रहा है कि भाई साहब बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। एंड एज वेल एज यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ ही है तो प्रोबेबली यहाँ पर पुष्पा भी इंजर्ड होगा। एंड देन जिसका फायदा उठाएंगे ये कुछ रियूनाइट हुए लोग। अभी तक हमने देखा कि पुष्पा पॉलिटिक्स का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था, कहने का मतलब है सिंदप्पा उसके साथ था। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हियर, पुष्पा ने बुग्गा रेड्डी को मार दिया है जो कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। पुष्पा के लिए इससे बड़ा पंगा और कुछ है ही नहीं। ऊपर से सेंट्रल मिनिस्टर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रताप रेड्डी, उसका पास्ट एक्चुअली में बिग डैडी वाला था। आई मीन जैसा सिद्धप्पा ने उसका इंट्रो दिया था उससे तो भाई ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये बहुत बड़ा गुंडा रहा है। एंड अभी तक जो हमने देखा है ये छोटे मोटे गुंडे वो तो कुछ है ही नहीं। अब असली मुसीबत पुष्पा पर आएगी। अभी तक भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के लिए थ्रेट बनकर खड़ा था, अब तो यहाँ पर पुष्पा के लिए लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर पुष्पा के एक बड़े दुश्मन जाली रेड्डी की वापसी हो गई। प्रताप रेड्डी के साथ एक नया बिग डैडी आकर खड़ा हुआ है। ये कोई सड़क छाप गुंडा नहीं बल्कि वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर लग रहा है। इसके जले हाथ को लेकर मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा था कि हो सकता है ये माइनिंग में पहले ब्लास्ट वगैरह करता होगा, जिस वजह से इसका हाथ भी जला है। बट पार्ट 1 को देखते टाइम मेरे माइंड में एक और थियरी ने जन्म लिया और वो थियरी है डीएसपी गोविंदप्पा की एंट्री भी तो हो सकती है पार्ट 3 में। आई नो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, रुको अभी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। इस पुलिस वाले का सीन क्या था, इसने एडी तक का दम लगा दिया था इस स्मगलिंग को रोकने के लिए, बट अंत में हुआ क्या, इसे इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस की नौकरी ही छोड़ दी बंदे ने। गोविंदप्पा एक ईमानदार पुलिस वाला था जिसकी तारीफ पुष्पा ने पार्ट 2 में भी की है। ये भंवर सिंह से एकदम अपोजिट था। तो मेरे माइंड में बस ऐसा चल रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि गोविंदप्पा ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई यहाँ से इस्तीफा देने के बाद, एंड उसी ऑर्गेनाइजेशन का ये सिंबल है। ये थियरी सेंस ऐसे बना रही है, सुकुमार ने ईगो के बेसिस पर ये कहानी आगे बढ़ाई है। पुष्पा का ईगो, शेखावत का ईगो दोनों हाईलाइटेड है। एंड पुष्पा ने गोविंदप्पा के ईगो को भी हर्ट किया था। इतना सब कुछ हो गया लेकिन गोविंदप्पा ने हार नहीं मानी। आज तो जीत गया और तुझे पता तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। एंड मे भी इस्तीफा देने के बाद शायद वो सिस्टम में रहकर नहीं कर पाया, वो अब कर ले। सीधा सीधा बोलूं तो मेरी सेकंड थ्योरी ये कहती है हो सकता है जो बॉम्बर है वो और कोई नहीं बल्कि गोविंदप्पा हो। एंड अब तक वो शांत बैठा था कि कब ये मौका आए, कब वो पुष्पा से बदला ले, क्योंकि देखो इतने टाइम वो सिस्टम में रहकर जो पुष्पा को कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो शायद अब कर लेगा। बाकी ये बस मेरी थ्योरी है, ये उतनी ही सही हो सकती है जितनी की गलत। देखो शेखावत को लेकर मैंने 2-3 थ्योरीज बनाई थी जिसमें से एक थ्योरी मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रही थी, तो सुनो थ्योरी सुनो। देखो शेखावत बहुत
बहुत ही हरामी टाइप का बंदा है, वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है, बट दी अदर साइड वो चाटू भी नहीं है, वो करप्ट है, लेकिन इस इमेज के साथ साथ उसे इज्जत भी चाहिए। व्हाट इफ पुष्पा उसे वो इज्जत दे दे। जॉली रेड्डी से लेकर प्रताप रेड्डी एंड प्रताप रेड्डी से लेकर इस न्यू बिग डैडी तक, ये सारे लोग मिलकर बस अब पुष्पा को मारने की कोशिश करेंगे। यही हो सकता है एक पॉइंट पर जाकर शेखावत का भी माइंड चेंज हो और वो बाद में जाकर पुष्पा का साथ दे। क्यों देगा? इसकी भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब उसके फैमिली मेंबर्स मारे जाएंगे तो पुष्पा मेंटली एंड फिजिकली वीक हो जाएगा। एक तरफ सभी पावरफुल गुंडे एंड एक तरफ पुष्पा अकेला। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए पुष्पा शेखावत से हाथ मिला लेगा, अपनी पुरानी दुश्मनी को सॉरी कहते हुए। व्हाट इफ वो पुष्पा की फेक डेथ क्रिएट करे एक प्लान के मुताबिक, ताकि गवर्नमेंट को लगे कि वो मर चुका है, लेकिन वो अंडरग्राउंड रहकर अब भी धंधा कर रहा है। केशव यहाँ पर कहाँ गया? हो सकता है केशव भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाए। और ये तो तुमने नोटिस किया ही होगा, जापान वाले सीन में एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि यहाँ पर ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। सो मे बी ये रिप्लेस करेगा केशव को। एंड मैंने ये भी नोटिस किया है पार्ट 1 में जो नरेशन चल रहा था स्टोरी का, वो केशव के थ्रू हो रहा था, लेकिन पार्ट 2 में हमें ऐसा कोई भी नरेशन सुनने को नहीं मिलता। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हो सकता है केशव की डेथ ऑलरेडी लिख दी गई थी, इसी वजह से केशव ने पार्ट 2 को नरेट भी नहीं किया। एनीवेज जो मैंने नोटिस किया वो मैंने आपको बता दिया। अब सोचो मूवी के एक पॉइंट पर जाकर पुष्पा एंड शेखावत एक तरफ एंड ये सारे गुंडे एक तरफ। सो माइंड मत करना, ये थ्योरी मेरे माइंड में काफी टाइम से चल रही थी।